नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार और आज हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। एक स्टोरी है, तो स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग कैसे आपके लिए डेंजरस हो सकती है, कैसे आपके जीवन को मतलब क्या है कि थोड़े बहुत कंडीशंस में, रेयर कंडीशंस होती हैं तो उसमें क्या है कि पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। बाकी क्या है कि जो मामूली कंडीशंस रहती है उसमें फूड पॉइजनिंग में न्यूसिया, वोमिटिंग और डायरिया तक हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट 2 से 3 दिन के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट करना पड़ता है। बहुत सारी बार क्या है कि हेवी डायरिया होने की वजह से किडनी फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या है कि इसमें समझना ज़रूरी है कि फूड पॉइजनिंग एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, काफ़ी सीरियस कंडीशन है। इसको समझना पड़ेगा। तो अपन कहानी के माध्यम से इस प्रॉब्लम को समझते हैं। कभी कभी ज़िंदगी सबसे आम लम्हों में छुपा होता है। एक ऐसा मोड़ आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा ही दिन था जब नीरज को भूख लगी थी और गर्मी थी, ऑफिस की थकान थी, सामने एक समोसे की दुकान थी तो उसमें उसको ताज़ा समोसे की खुशबू आ रही थी। नीरज ने जाता सोचे बिना ही समोसा खा लिया और सोचा कि यार इससे सस्ता और स्वादिष्ट क्या हो सकता है। तो ये तो ज़रूरी है कि मेरे को समोसा मिल गया तो मेरे को अच्छा लगा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो समोसा सिर्फ स्वाद नहीं, एक बड़ी बीमारी की भी साथ ला सकता है। तो उसने ध्यान नहीं दिया पूरी तरह से। 30 साल का नीरज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोज ऑफिस, ट्रैफिक, काम, जिंदगी जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसमें फंसा रहता है। खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा लिया करता है। और उस दिन ऑफिस से निकलते समय पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने का मन किया तो घर से लेट निकलने पर खाना नहीं बना पाया पूरी तरह से, तो खाना साथ में नहीं ला पाया। और घर पहुंचते तक रुकना मुश्किल था क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी। सड़क किनारे समोसे वाले की दुकान देखी उसने। खुशबू की वजह से क्या है कि वो रुक गया वहाँ पे। उसने एक प्लेट समोसा और चटनी ली और वहीं खड़े खड़े खा लिया। उसे क्या पता था कि ये एक आसान फैसला है बल्कि बड़ी मुश्किल बन जाएगा। करीब रात को 2 बजे नीरज की नींद खुली। पेट में मरोड़ लग रही थी, दर्द हो रहा था, घबराहट महसूस हुई, पसीना आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आया उसको। उसने सोचा कि शायद कुछ भारी खा लिया है, लेकिन आधे घंटे में उल्टी शुरू हो गई। बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, डायरिया भी स्टार्ट हो गया। बदन में कमजोरी थी, पेट में जलन हो रही थी। डॉक्टर ने जांच की और तुरंत बताया कि ये क्लासिक फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला, एस्चेरिया कोलाई या फाइलोकोकस वायरस मौजूद रहते हैं या फिर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। उस समस्या में शायद पुराना तेल था या चटनी में साफ सफाई नहीं रखी गई। तो नीरज को डिहाइड्रेशन हो गया। शरीर में पानी और नमक की भारी कमी हो गई। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई, एंटीबायोटिक और दवाइयाँ दी, सख्त हिदायत दी कि बाहर का खाना बिल्कुल आपको बंद करना है। खासकर कटे फटे खुले में रखा खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। 3 दिन तक नीरज को केवल ओआरएस, घोल, खिचड़ी, नारियल पानी दिया गया और थकावट इतनी थी कि बिस्तर से उठना भी उसका मुश्किल हो गया। तब उसे समझ आ रहा था कि जिस स्वाद के लिए एक छोटी सी गलती की थी, कितनी बड़ी बीमारी बन सकती थी। धीरे धीरे शरीर संभलने लगा, लेकिन मन में डर बढ़ गया था कि अगर ये गंभीर होता तो क्या होता। अगर अस्पताल न पहुंचता समय पर तो फूड पॉइजनिंग से मुझे और भी गंभीर स्थिति बन सकती थी। नीरज ने अब तय किया कि खाना चाहे कितनी भी टेस्टी लगे, अगर वो साफ सफाई नहीं में बन रहा है या साफ सफाई में नहीं है तो वो जहर है। अब वो खाने से पहले सोचता है कि क्या ये खाना ताज़ा है, क्या इसे स्वच्छता से बनाया गया है, क्या इसे ढका हुआ है, मक्खियाँ तो इसके ऊपर नहीं पड़ रही हैं। अब अपने दोस्तों को से कहता है कि भूख से जान नहीं जाती, लेकिन गंदा खाना आपकी जान ले सकता है। सोच समझ कर खाने को सिलेक्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। फूड पॉइजनिंग कोई मजाक नहीं है। हर साल लाखों लोग इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं। कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। हमें ज़िंदा रखने के लिए खाना ज़रूरी है, बीमार करने के लिए नहीं। इसलिए अगली बार बाहर कुछ भी खाए तो थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए। थोड़ा खुद से भी पूछना पड़ेगा कि ये मेरे लिए हेल्दी है, इसके अंदर कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप केमिकल या फिर बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ एक समोसे से बदल जाती है, हमेशा नहीं। अच्छी तरीके से साफ पानी, ढका खाना और ताज़ा भोजन हमारे नीड है तो हमको वही लेना चाहिए। तो हमने स्टोरी टेलिंग की बात करी फूड पॉइजनिंग के लिए। फूड पॉइजनिंग एक गंभीर समस्या है और इंडिया में खासकर देखा जाए विलेज एरिया में या फिर किसी शादी फंक्शन में हो गया, पार्टी में हो गया, तो इसमें क्या है कि कभी कभी केमिकल मिक्सिंग की वजह से या फिर बैक्टीरिया, वायरस उसमें लग जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी मात्रा में
फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेयर केसेस में क्या होता है कि पेशेंट की डेथ तक हो जाती है, इतने क्रिटिकल वे में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो सोच समझ के अपने को चीज़ें सिलेक्ट करना है और खाना है। थैंक यू, डॉक्टर अंकित पाटीदार।